नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण प्रताप। आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट पॉइंट। दोस्तों बैकग्राउंड में कुछ नॉइस आ रही होगी भाई, उसको आप इग्नोर करना। 6 दिन से इस वजह से मैंने वीडियो नहीं बना पाया। आज की इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आपका अकाउंट एसबीआई बैंक में है और आप अपने एसबीआई बैंक अकाउंट का मर्चेंट क्यूआर कोड लेना चाहते हैं तो कैसे जो है मर्चेंट क्यूआर कोड ले सकते हैं। देखो, मर्चेंट क्यूआर कोड तो जो है आप फ़ोनपे का भी ले सकते हो, पेटीएम का भी ले सकते हो, गूगल पे का भी ले सकते हो, एयरटेल पेमेंट बैंक का भी ले सकते हो, जियो पेमेंट बैंक का भी ले सकते हो। आप किसी भी कंपनी का मर्चेंट क्यूआर कोड ले सकते हो। लेकिन काफ़ी लोग क्या करते हैं, एसबीआई बैंक का ही मर्चेंट क्यूआर कोड लेना पसंद करते हैं कि भाई मेरा अकाउंट एसबीआई में तो मुझे एसबीआई का ही मर्चेंट क्यूआर कोड मिले। ठीक है, बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि हम घर बैठे योनो एसबीआई की मदद से ही मर्चेंट क्यूआर कोड को जनरेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। आप मर्चेंट क्यूआर कोड योनो एसबीआई से जनरेट नहीं कर सकते हो। मर्चेंट क्यूआर कोड अगर आपको चाहिए तो आपको अपनी नज़दीकी ब्रांच, आपकी जो भी होम ब्रांच है, आपको उस ब्रांच में जाना है। आपको अपने मैनेजर से या फिर अकाउंटेंट से मिलना है और उनसे कहना है कि सर मेरा आपकी बैंक में अकाउंट चल रहा है, मुझे इस अकाउंट का मर्चेंट क्यूआर कोड चाहिए। क्यूआर कोड से क्या होगा, पेमेंट हम ले सकते हैं। ठीक है, तो क्यूआर कोड लेने के लिए आपको अपने बैंक मैनेजर से मिलना पड़ेगा या फिर अकाउंटेंट से मिलना पड़ेगा। आपको साथ में अपना आधार कार्ड लेके जरूर जाना है, एक फ़ोटो लेके जाना है। ठीक है, वो लोग क्या करेंगे, कुछ ही देर में आपका मर्चेंट क्यूआर कोड जनरेट कर देंगे और वो क्यूआर कोड आपका चालू हो जाएगा, फिर आप उसमें पेमेंट ले सकते हो। ठीक है, अच्छा एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि जो मर्चेंट क्यूआर कोड होता है उसमें आप कितना भी पेमेंट ले सकते हो, ऐसी कोई लिमिट नहीं होती। लेकिन उसके लिए आपके पास करंट अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि सेविंग अकाउंट का जो मर्चेंट क्यूआर कोड होता है वो अलग होता है और करंट अकाउंट का अलग होता है। करंट अकाउंट वाले क्यूआर कोड में तो आप कितना भी पेमेंट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो लिमिट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सेविंग बैंक अकाउंट वाले में आप 10 लाख तक ही पेमेंट ले सकते हो। ठीक है, करंट वाले में भाई साहब हमारे पास लिमिट होती है, तो उसमें तो हम जितना चाहें उतना, दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये, अगर आप एसबीआई बैंक में मर्चेंट क्यूआर कोड लेने के लिए जा रहे हो तो आप साथ ही साथ में एक अपना करंट अकाउंट खुलवा लीजिए। बेशक आप अपना पर्सनल करंट अकाउंट ओपन करवा लीजिए, तो वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। उसमें आपको मर्चेंट क्यूआर कोड भी दे दिया जाता है, बैंक मैनेजर आपको मर्चेंट क्यूआर कोड देगा। आपको उस अकाउंट का अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड चाहिए और पर्सनल अकाउंट में कोई भी वो नहीं चाहिए होता कि आप आईटीआर भर रहे हो, नहीं भर रहे हो, जीएसटी नंबर है नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये पर्सनल करंट अकाउंट खुलता है, इसमें कोई भी बेसिक डिटेल नहीं मांगता, केवल आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक लगेगा और आपका जो सेविंग अकाउंट का CIF होता है उसी CIF से ही आपका जो है मर्चेंट वो करंट अकाउंट ओपन कर दिया जाता है। और जब आपका करंट अकाउंट ओपन हो जाता है उसी बैंक अकाउंट की नेट बैंकिंग चालू कर दी जाती है और योनो एसबीआई चालू कर दिया जाता है। योनो बिजनेस बोलते हैं जिसको हम, वो चालू कर दिया जाता है और आपको जो मर्चेंट क्यूआर कोड है वो आपको दे दिया जाता है। मर्चेंट क्यूआर कोड आप वो वाला जो है तुरंत चालू हो जाता है, उसमें आप तुरंत पेमेंट ले सकते हो। लेकिन उसमें कुछ मेंटेनेंस बैलेंस रखना होता है अकाउंट में। अगर मेंटेनेंस बैलेंस नहीं रखोगे अकाउंट में तो वो थोड़ा माइनस में चला जाता है, तो जो भी क्यूआर कोड पे पैसा आएगा वो उसी में डायरेक्ट कट जाएगा। तो ये बात याद रखना, मर्चेंट क्यूआर कोड चाहिए तो आपको ब्रांच से ही मिलेगा। ब्रांच के अलावा और कहीं आपको मर्चेंट क्यूआर कोड नहीं मिल सकता। आप जाएं अपनी ब्रांच में विजिट करें, आप उन्हें सेविंग और करंट दोनों अकाउंट में मर्चेंट क्यूआर कोड ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऑनलाइन नहीं ले सकते हैं। तो आई होप ये जो वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर देना और अगर चैनल नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना आगे वीडियो देखने के लिए।